कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहला है अर्चा विग्रह की सेवा। तो जैसे पिछली बार पढ़े थे विग्रह सेवा के बारे में, तो इसके अर्चा विग्रह की सेवा के बारे में और ठीक है आगे पढ़ेंगे वो, पहले हम ये देख लेते हैं। एक हो गया, 60 हो गया था, 61। तो उसमें कहते हैं ये कौन सी भक्ति है? भक्तों के बीच में भागवत का पाठ। पर इसका संस्कृत में जो रूप गोसाई पाद ने लिखा है वो ये है, आप लोग नोट कीजिए इसको। श्री लिखिए, श्री भागवत अर्थ आस्वाद, श्री भागवत अर्थ आस्वाद। तो केवल भागवत श्रवण नहीं, केवल भागवत पाठ नहीं, श्री भागवत अर्थ आस्वाद। तो 5 मुख्य अंग है भक्ति के, उसमें ये जो बताया गया है, प्राय हम सुनते क्या है, भागवत सुनना या भागवत पाठ करना, ये भक्ति का अंग है। नहीं, ये तो है ही, पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को जो बताए हैं और रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, उसका जो मूल नाम है श्री भागवत अर्थ आस्वाद। केवल भागवत पाठ या भागवत श्रवण करने की नहीं बताया जाता। इसका अर्थ क्या हुआ? सुदामा प्रभु क्या हुआ? भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत का पाठ, प्रभुपाद ने ऐसे अनुवाद किए हैं अपने ग्रंथों में, देखिए। भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत का पाठ, या उसको ऐसे कहेंगे, भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादना। क्या डिफरेंस है संजय प्रभु? अध्ययन करना तो अलग बात है, लेकिन आस्वादन करना उसका रस को ऐसा होता है। सचिन को व्यस्त है क्या? रखा का ये पता चल जाए तो लगा देंगे। कौन पर? कौन पता? हाँ बोलिए। पढ़ना व अध्ययन करना, श्रवण करना अलग बात है, लेकिन आस्वादन करना मीन्स उसका जो संदर्भ है, अर्थ को ग्रहण करना। देखिए, कह रहे हैं कि भक्तों के बीच में एक है कि पब्लिक के लिए कहना, वो भी ठीक है प्रचार के लिए, लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा है कि भक्तों के बीच में, अर्थात भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि जो क्लास होता है ना विवेक प्रभु, सीट प्रॉपर्ली, सीधा बैठो। एक है कि बस लेके और बांचना, खुद पढ़ना, और पर यहाँ कहा गया है कि ऐसे भक्तों के बीच, भक्तों के समूह में आके श्लोकों को खोल खोल के हमारे गुरु महाराज जैसे समझाते हैं, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या, अन्वय करके सिद्धर स्वामी पाद क्या कहते हैं, इस आचार्य क्या कहते हैं, बहुत सुंदर, जो एकदम गहराई में जाके जो, इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का पाठ आस्वाद। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत अगर संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा प्रभुपाद के तात्पर्य और आचार्य की टीकाओं का अनुवाद भी हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए, जो पढ़ाई हम लोग भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव में करते हैं, इसको महाप्रभु ने रिकमेंड किया है। यहाँ खड़े हो जाएंगे आप, यहाँ बैठे। तो सुन रहे हैं ना? अभी जैसे मान लो भक्ति शास्त्री करने से पहले आप में से कितने भक्त लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पहले देखे थे? आई एम सॉरी, पढ़े थे? कई लोग देखे नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़े हम, पर इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं, ऐसा तो हमने पढ़ा कभी पढ़े नहीं ना। इसको कह रहे थे महाप्रभु, जो कहते हैं ना कि भागवत अर्थ आस्वादनम का अर्थ है कि भक्तों के बीच में आके थोड़ा डीपली, जिसको कहते हैं गहराई से उसको खोल खोल के पढ़ना, इसको आस्वादन कहते हैं। इसको पंचांग भक्ति में से एक है।
हाजिरी लगाने के लिए सुबह 8 बजे जाके बैठ गए, हम भी क्लास में थे, ये आस्वादन नहीं है। अखिलेश को समझ गए, ये तो केवल एक नियम पूरा करने के लिए हम मंदिर में या कहीं भी रहते हैं तो हम भागवतम सुनते हैं। पर अर्थ आस्वादन का अर्थ है कि किसी सिस्टमेटिक कोर्स में ज्वाइन होके, जैसे एक एक शब्दों को, श्लोकों के शब्दों को खोल के उसको बहुत विश्लेषण करके अध्ययन करना, उसको अध्ययन करते हैं, तब वो गहराई में हम पढ़ते हैं, राइट। तो अभी तक आपने जो जैसे पढ़ा उसमें देखिए श्लोक देखिए, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृता द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकः। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जो लोग भागवत पढ़ेंगे प्राय जानते ही होंगे श्लोक को। ये कौन सा श्लोक है? ये पहले स्कंद का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। हे भावुक गण, हे रसिक गण, ये व्यासदेव जी कह रहे हैं भावुक और रसिक। ये रसिक किसको कहेंगे? सुनने वाले को रसिक कहने में रस का। सुनिए, ये एक बात मतलब हमारे यहाँ आंदोलन में, हमारे संस्था में तो अगर कह दिए अरे बहुत रसिक है तो उसको सार्कास्टिकली लेते हैं, व्यंग्यात्मक ऐसा लेते हैं, वो नेगेटिव वे में लेते हैं। ये लोग बहुत रसिक है, बट उसका सही अर्थ वास्तव में बहुत गूढ़ है। पहले सुनिए रस क्या होता है। रसो वही सह, रसो वही सह, श्रुति कहते हैं, उपनिषद कहता है रसो वही सह, वो रस के आगार हैं। सह वह रस के आगार हैं, रस से परिपूर्ण है। वह कौन? भगवान श्री कृष्ण है ना। भक्ति रसायन सिंधु के शुरुआत में ही आपने पढ़ा है, पर दुर्भाग्य से भूल जाते हैं कि जब भक्ति रस अमृत सिंधु का हम चर्चा करते थे, रस में 12 प्रकार के रस का हमने चर्चा किया था, अलग अलग 5 मुख्य रस, 7 गौण रस। वो सारे के सारे परिपूर्ण मात्रा में श्याम सुंदर के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, वो है रस, है ना। तो और रसो ही एवायम लब्ध्वा आनंदम भवति। प्रभुपाद जी के प्रवचनों में आप सुनोगे, ये प्राय कोट करते हैं, ये भी उपनिषद का है। रसो ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ऐसे रस के जो परिपूर्ण रस है, जो श्री कृष्ण है, उनके संपर्क में जो आते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं, उनको रसिक कहते हैं। अर्थात जो कृष्ण के रस में आनंद, नाम रूप गुण लीला, उनमें जो डूबते हैं, तो ऐसे लोगों को रसिक कहते हैं। अर्थात भगवान के भगवत भक्त जो है रसिक है। इसलिए इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। कोई लोग कहते हैं तो उनको समझाइए। आप जानते हो रसिक शब्द क्या? अरे ये तो बड़ा रसिक है ऐसे कहते हैं ना। विवेक प्रभु नींद आ रहे तो खड़े हो जाए सामने। तो ऐसे यहाँ एक शब्द है ना, रसिक आया है ना श्लोक में, है क्या? कहाँ है? मुहुर और रसिका, रसिका भूमि भाव का। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो रसिक है और भावुक हैं। व्यासदेव जी ऐसे लोगों को भागवत अध्ययन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए हरिनाम संकीर्तन और कुछ कथा कहानी सुनाते। भागवत को पढ़ने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण के रस में डूबा हो। रस पर से जैसे गाते हैं
तो जो बरसाने वाली के दीवाने हो ऐसे लोग भागवत के आस्वादन कर सकते हैं। जो भौतिक रस में ही डूबा हुआ अभी तक कौन जीता, इंडिया जीता कि पाकिस्तान जीता? सही में एयरप्लेन में वही अनाउंस हो रहा था कि पाकिस्तान इतना हार गया और सब लोग चिल्ला रहे हैं। फ्लाइट में प्रभु जी 6-7 बार 2 विकेट उड़ गई, 1 विकेट उड़ गई, सब खुश हो रहे हैं। मतलब देखिए कितने एंगेज है पागल है। नहीं ठीक है, वो एक पर इतना भी सुना नहीं कि फ्लाइट में भी लोग अनाउंस करते हैं जी, पायलट ही अनाउंस। ये तो बहुत हाइट हो गया, इतना डूबे हुए हैं रस में। नहीं वो पाकिस्तान भारत के ही नहीं कोई बात नहीं, मतलब कोई भौतिक रस आपने सुना था ना पहले भक्ति रसायन सिंधु के ग्रंथ की शुरुआत में, एक मुंडेन रस और एक स्पिरिचुअल रस, एक भौतिक रस और एक आध्यात्मिक रस। भौतिक रस में जितने सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध में डूबे हुए हैं। थोड़ा अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ देखने को मिल जाए, जाके उधर डिंग डंग डांस वांस कर रहे थे। क्या पता था कि उस दिन उनका अंतिम दिन था। इजराइल में जो पार्टी हो रहा था ना, इतना लोग डिंग डंग सब डीजे लगा के नाच कूद कर रहे थे, इधर से आगे हमला कर दिया। लोगों को पता ही नहीं कि कैसे मृत्यु कैसे कभी भी आता है। देखो तो कहने का अर्थ है भौतिक रस में लोग डूबे हुए हैं। और लेकिन जो बरसाने वाली के रस में डूबे हैं और श्याम सुंदर के रस में नाम संकीर्तन कथा कीर्तन में डूबे हैं, उनको रसिक कहते हैं, भावुक कहते हैं। जो जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि कृष्ण के नाम रूप गुणलीला सुनते ही एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। ये है तो श्रीमद् भागवतम को पके हुई आम के समान तुलना किया गया है, जिसमें ना छिलका है ना गुठली है। रस सिंधु को रस the personification of rasa has arrived. Yes. Do you understand what is छिलका and गुठली? Silka, I know, skin. छिलका स्किन है और गुठली जो है वो सीड है। Seed. तो आम में छिलका और गुठली होती है, बट श्रीमद् भागवतम में ऐसा परिपक्व फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है। इसका अर्थ क्या है? There is no skin, there is no seed. ऐसा कभी फल आपने देखा जिसका कोई स्किन नहीं है और गुठली भी नहीं है, केवल पल्प है? नहीं, कहीं कहीं ऐसे सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि किसी देश में ऐसे फल हैं कि जस्ट आपको मुंह में ही डालना है, कुछ निकालना नहीं, उसमें से कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे फ्रूट्स हैं, पता नहीं ऐसे होते भी हैं। जेल जो होता है ना, जेल वो उसमें कुछ रहता ही नहीं। मैंगो जेल, देयर इज नो स्किन नो सीड, राइट? तो श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि इसमें कोई छिलका नहीं है और गुठली नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, कौन बताएगा? क्या है श्रीमद् भागवतम में कि छिलका नहीं और गुठली भी नहीं, माने Only rus. तो व्हाट इज छिलका एंड गुठली? वेस्ट जहाँ से भी हाँ, अभी ये थोड़ा क्लोजिंग टू आंसर। वेस्ट कुछ नहीं है, और स्पष्ट बोले तो श्रीमद् भागवतम में कुछ व्यर्थ नहीं है, कुछ त्यागने की वस्तु नहीं है, राइट? आम में तो है ना, छिलका निकाल देते हैं, गुठली निकालते हैं, बट श्रीमद् भागवतम को आम पके हुए आम के साथ तुलना किया गया है, जिसमें छिलका और गुठली नहीं है। दैट मीन्स उसमें कुछ नथिंग टू गिव अप, उसमें कुछ त्यागने की नहीं है, सब कुछ ग्राह्य है। कुछ भी, किसको क्या चाहिए, सब पूरे 12th कैंटो में। किसको ज्योग्राफी, किसको भूगोल के बारे में जानना है, ब्रह्मांड के बारे में, यस श्रीमद् भागवतम में। कहाँ है बताओ? 5th कैंटो, 5वें स्कंद में देखेंगे तो भूगोल का वर्णन है। इस ब्रह्मांड में क्या है, उस ब्रह्मांड में क्या है, उसके ऊपर कितने लोग हैं, इसके नीचे कितने लोग हैं, सब डिटेल में क्या है, सब वर्णन, सब कुछ है इसमें। जो चाहिए सब कुछ वर्णन है, इसलिए पूरा परिपूर्ण है। और ये कब तक इसको श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना चाहिए? शब्द आया है आलयम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलयम? रसम आलयम, Temple. देखिए जहाँ विद्या का
घर है, विद्या का जहाँ पढ़ाई होती है उसको कहते हैं विद्यालय। उसी प्रकार से कहते हैं आलयम के पर्यंत। आलयम का अर्थ है पर्यंत। इसको रसम आलयम, समस्त मुक्ति से परे। हाँ, मोक्ष कोई कहेगा कि श्रीमद् भागवतम को पाठ करके हमें संसार से मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्तात्मा लोग भी भागवतम को पढ़ते हैं, तो एक इसका अर्थ है कि मोक्ष पर्यंत इसको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत में साधक पढ़ते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, पर मुक्तात्मा भागवत को अध्ययन करते हैं वो प्रेमानंद को प्राप्त करने के लिए। ऐसा है, इसलिए कहते हैं आलयम, मोक्षानंद पर। इसका कोई उदाहरण है कि जिसने संसार से बिल्कुल निवृत्त हो गया है, ऐसे लोग भी भागवत का अध्ययन करते हैं। एग्जैक्टली, हरि बोल। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। अगर सुखदेव गोस्वामी भागवत का आस्वादन करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे, है ना? तो भागवत अर्थ आस्वादन, ये इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादन। आपने इस श्लोक को ऐसा कभी नहीं सुना होगा। इसको कहते हैं श्लोकों को, श्लोक के शब्दों को खोल खोल के सुनना, पढ़ना। मतलब पुंडरीक परम सत्य पुंडरीक महाराज जी के दादा गुरु राधाराम मंदिर के, जिनका नाम है श्री क्या नाम है, भूति कृष्ण। उनके पिताजी का नाम है भूति कृष्ण, और उनके पिताजी का नाम क्या है? कोई नहीं जानते, इतना प्रसिद्ध नाम है। पुंडरीक महाराज है राधारमण मंदिर के, तो उनके पिताजी है भूति कृष्ण जी, वो शरीर छोड़ दिए, भूति कृष्ण गोस्वामी उनके पिताजी। ध्यान नहीं आ रहा है, एकदम मेरे जीवा पे ही था। वो वृंदावन के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत थे, अभी तो नहीं है, वो थे। तो वो जब इस्कॉन में पूज्य महाराज जी भागवत करते थे, तो ऐसे वो श्लोकों को खोल खोल के टीकाओं से इतना सुंदर वो समझाते थे मंदिर में। अब तो बोल नहीं पाते ना महाराज, तो उन्होंने मान्यता दी कि हम तो सोचे थे इस्कॉन में सिर्फ गाने बजाने वाले, ढोल करताल डिंग डांग यही लोग हैं, लेकिन इस्कॉन में भी इतने विद्वान हैं। तो बहुत वो कौन नाम याद आया, तो वो बहुत मान लिया। जब पूज्य महाराज जी ने मंदिर में एक श्लोक के ऊपर 7 दिन कथा किए थे, एक श्लोक के ऊपर 98 में, 97-98 हम सब थे नहीं उस समय, पर यहाँ के वरिष्ठ भक्त बताते हैं, आप वैष्णव महाराज रमाकांत को, भूपेंद्र को, उस कथा को सुन के श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी और देखिए वो इतने प्रभावित हुए कि हम तो सोचे थे इस्कॉन में सिर्फ वो हरे राम हरे कृष्ण सिर्फ यही लोग हैं तो गाने बजाने वाले, और इतना सुंदर व्याख्या विद्वतापूर्ण वो वास्तव में बहुत सराहना कर रहे थे। तो भक्तों, हमारे संस्था में हर प्रकार के लोग होने चाहिए। आप जो लोग सोशल मीडिया में यहाँ देख सकते हो, राहुल आर्या कोई है जो बहुत एक्यूज कर रहा है इसको, ऐसे विद्वान को भी होना चाहिए जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। उनको शास्त्रार्थ, वो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती कर रहा है ना। यस, आप में से कोई तो जानते भी नहीं। प्रशांत भी, राहुल भी और प्रशांत, हाँ, आचार्य प्रशांत। अच्छा, तो इसलिए हमें सब प्रकार के व्यक्ति चाहिए। एनीवे, कमिंग टू पॉइंट, मैं कहा कि जिनको थोड़ा समय है, थोड़ा भगवान ने बुद्धि दिया है और रुचि है, तो आप इस शास्त्र में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। कुछ को संगीत अच्छा लगता है तो संगीत,
किसको मैनेजमेंट, किसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किसको IIF, अभी विप्लव फेस्टिवल होने जा रहे हैं गोवर्धन में, हजारों, वो भी एक है। लेकिन किसको शास्त्र पढ़ने में रुचि है, इसको भगवान ने स्मरण शक्ति दिया है, बुद्धि, जैसे मैंने आज एक वीडियो शेयर किया है आप सबको ग्रुप में, परम पूज्य भक्ति गोस्वामी महाराज को देखा क्या आपने? तो उसमें महाराज कैसे कहते हैं कि मेमोरी को जितने एक्सरसाइज करेंगे उतना वो प्रभावित होता है, उतना बढ़ता है, उतना वो एक्सपैंड होता है, उतना वो उसका यूज होता है। नहीं याद रखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बस क्लास में आ जाएंगे, थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ लिए, इससे नहीं होता। आप वो वीडियो को देखिए और जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है औरों को समझाइए। अतुल कृष्ण गोस्वामी, अतुल कृष्ण गोस्वामी, यार एक सुंदर नाम, इतना मैं याद कर रहा था, तो अच्युत अच्युत ऐसे कुछ आ रहा है। अतुल कृष्ण गोस्वामी जी पुंडरीक महाराज के दादा गुरु हैं। तो वो वृंदावन के बड़े जाने माने विद्वान भागवत कथा व्यास, उन्होंने पूछे महाराज की कथा जब इस्कॉन मंदिर में सुने हैं, बोले ये कथा नहीं कर रहे तो पढ़ा रहे हैं, ऐसे कह ये कथा नहीं कर पढ़ा रहे हैं, इतना सुंदर है, इतना सरल भाषा में सब श्लोकों को खोल खोल के व्याख्या कर रहे हैं, जिसको मतलब हम तो सोचते थे केवल ये गाने बजाने वाले यहाँ भरे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्त भी हैं पढ़ते हैं, वो तो बहुत ही सराहना कर रहे थे। तो कहने का अर्थ है किसी को अगर रुचि हो तो इसमें जरूर प्रवेश करना चाहिए, और बिल्कुल हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसी के लिए भागवत विद्यालय होता है। जिसको शास्त्र पढ़ने में रुचि है, जिसको सब सुविधा चाहिए, आइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इस्कॉन में है। और आइए आप भी ऐसे, सब तो नहीं हो पाते हैं ऐसे, इक्का दुक्का कोई होते हैं ना, अलग अलग सबको अलग अलग सेवा में रुचि होती है ना। तो ये भी एक फोरम है, ये भी एक है कि सब लोग पढ़ें और हम में से 1-2 कोई ऐसे शास्त्रों को सही तरह से प्रेजेंट करें, ताकि औरों को भी समझ में आए, कभी कोई तर्क करता है तो उनको भी समझा पाए। तो इसीलिए ये देखिए हम कह रहे हैं श्री भागवत अर्थ आस्वादन, ये एक भक्ति है। इसका जो आपने अभी पढ़ा, चलो अभी नेक्स्ट भक्ति को जाते हैं। फिर भावुक का क्या वो क्या भावुक का जो बोलते हैं भावुक है, भावुक क्या वो हम लोग देखो, जाता है तो वही नहीं, रसिक तो अर्थ आपने सुना अभी, भावुक का अर्थ है जो भाव से परिपूर्ण है, डीप स्टडी, भाव, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, निष्ठा, भाव, जो भाव स्तर में हैं और उसमें वो आस्वादन करते हैं, ऐसे लोग भाग्यशाली भी बताया है, वो फॉर्चुनेट सोल। हाँ, फर्स्ट लाइन में वो फॉर्चुनेट सोल भूरी भाव का जी। तो इंग्लिश में उसका कोई ऐसे एग्जैक्ट नहीं हो पाता है ना, तो ये है, ठीक है। तो ये है भागवत अर्थ आस्वादन। दूसरा है कि प्रगत भक्तों की संगति करना। देखिए भागवत अर्थ आस्वादन प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मुक्त पुरुष के लिए भी श्रीमद् भागवतम आस्वाद्य है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से मुक्त पुरुष थे, पर श्रीमद् भागवत आस्वादन के बाद ही महान भक्त बने। वो मुक्त थे। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहते हैं, प्यारा श्लोक है। समय लगता है। चलो इस ग्रंथ बहुत लाभदायक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समय मिले तो खंडलवाल से जाके ग्रंथ ले आए, इसको हिंदी पढ़ते हैं। मूल भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ने से आपको, ये इसमें श्लोक नहीं है ना, मैं आपको श्लोक नहीं दिखा पा रहा। मेरी तो बात है, इसके लिए मैं हाँ, आप तो पूछ रहे थे ना, ये ग्रंथ संभव हो तो ले लीजिए। और इसमें श्लोक है,
जिसे आप समझते कि एक श्लोक है, जैसे यहाँ लिखा है ना 2:1-9। सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवतम के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। तो ये श्लोक क्या है? परिनिष्ठितो विनय पुण्य उत्तम श्लोक लीलया विदित चेतराजस्य आख्यानम यदधीतवान्। 280 280 नंबर पे। अभी प्रगत भक्तों की संगति कर रहे हैं। माइक पढ़िए नरेश को, यहाँ दे दीजिए सामने दे दीजिए। अच्छा, ये प्रगत भक्तों की संगति करना, ये तो हो गया। एनओडी में प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को लिखा। इस भक्ति के अंग का नंबर है 62। पर इसको संस्कृत में क्या कहते हैं देखिए, इसको लिखिए स जाति सजातीयाशय सजातीयाशय स्निग्ध श्री भागवत सजातीयाशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संग। इसको कहते हैं साधु संघ। साधु संघ का अर्थ हम लोग क्या सुनते हैं? अरे कोई भी दाढ़ी बढ़ाने वाले गेरुआ कपड़े चलो त्रिशूल भस्म रमाए हुए साधु, वो भी तो साधु होते हैं ना। तो साधु संघ, वो साधु संघ के थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए ना, किस प्रकार के साधु? ये क्या है? सजातीय स्निग्ध साधु संघ श्री भगवत भक्त संग। अब लिखिए सजाते का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बता दें। इसको प्रभुपाद ने तो बहुत क्या है कि प्रगत भक्तों की संगति करना, ये सिंपल मीनिंग है। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, पढ़ो कल्याण को। यहाँ पढ़ो, यहाँ स्क्रीन में देख के पढ़ो। The value of a moment's association. नहीं, इसका टाइटल का मीनिंग क्या है? Association with like-minded, affectionate Exactly. devotees. इसको हिंदी में बोलो। ये है सजातीय स्नाय स्निग्ध एग्जैक्ट इसमें से मैं देखो ना, अरे वो क्या 62 नंबर का क्या, हाँ ये देखिए, इसमें भी यही लिखा है कुछ ये बस यही लिखा है, सजातीय आशय युक्त स्निग्ध श्री भगवत भक्त का संग। पर उसको थोड़ा सरल भाषा में बताएंगे, एसोसिएशन विद लाइक माइंडेड अफेक्शनेट डिवोटीज। बताइए कोई शुद्ध हिंदी में इसको कैसे करेंगे? भक्तों की संगति करना। लाइक माइंडेड क्या ना ये बुक में दिया, ये बुक में दिया है। ट्रांसलेशन तो दिया है, पर थोड़ा सा उसको ये कहेंगे, रुकिए मैं बोल रहा हूँ। समान परंपरा में लिखे तो लाइक माइंडेड का मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। समान परंपरा में, समभाव में, इसलिए समान परंपरागत समभाव स्नेही
स्नेही, स्नेही, प्रगत भक्तों का संग। ठीक हुआ? इंग्लिश में तो समझ में आता है, पर हिंदी में मतलब कैसे भक्तों का संग करना चाहिए सुदामा सखा प्रभु? वो समान परंपरा में है, एक ही परंपरा में। कौन सी परंपरा में? जैसे हम लोगों के लिए कौन सी परंपरा है? ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, अपने गौड़ीय संप्रदाय में आना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा? समभाव, अर्थात समभाव में आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अपना ही क्लास है इसलिए मैं स्पष्ट रूप से थोड़ा बता रहा हूँ। समभाव का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए आपका जो भगवान के प्रति भाव है, जिस भक्ति के अंग में आपका रुचि है, ऐसे भक्तों का संग है। देयर आर वैरायटीज ऑफ डिवोटीज, उसमें गौड़ीय मठ भी आ गए, राधा कुंड वाले भी आ गए, इस्कॉन भी आ गए। तो एक वो सभी गौड़ीय है ना, सभी गौड़ीय है, पर गौड़ियों में भी जो प्रभुपाद के मूड को लेके चलते हैं, मूड एंड मिशन, प्रभुपाद के अनुगत्य में रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग है। अच्छा, उसमें भी प्रभुपाद के अनुगत्य में इस्कॉन के सारे भक्त आ गए, और उसमें भी थोड़ा और स्पष्ट रूप से बताएं तो जो थोड़े मध्यम अधिकारी नहीं, वो तो सीनियर जूनियर तो, लेकिन समभाव को अगर बताएं तो जिस भाव में है उसी हाँ, जैसे आपका जो मूड है ना भक्ति करने के लिए, कि मुझे इस तरह से भक्ति करना है, इस मूड में, जैसे मान लीजिए कोई वो लोग, कुछ लोग होते हैं ना मैनेजमेंट के कीड़े होते हैं, वो मतलब वो पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, डोंट टेक इट अदर वे, तो वो लोग अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, तो नेचुरली वो जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले भक्तों के संग में कुछ लोग ना साइंटिफिक प्रीचिंग करते हैं ना, वैज्ञानिक, वो फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, तो कुछ भक्त जो ऐसे साइंटिफिक प्रीचिंग करते हैं ना, वो ऐसे संगत पसंद करते हैं। अभी आप समझ में आ रहा है ना? कुछ भक्तों को जो है थोड़ा वो यूथ पिचिंग और सोशल मीडिया में बहुत फेमस रहते हैं, वो युवाओं को प्रचार करते हैं, जैसे हमारे श्रीमान राधे श्याम प्रभु। तो जिसको यूथ पिचिंग में रुचि है, वो नेचुरली उनके उस ऐसे भक्तों के संग में आ जाता है। किसको कीर्तन में रुचि और बस हारमोनियम लेके, तो नेचुरली वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज ऐसे भक्तों के संग में उनका ज्यादा संगत होती है। मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से खोल के बता रहा हूँ। तो परंपरा में आ गए, उसी प्रकार से समभाव वाले, और कुछ लोगों को जो है कि शास्त्र पढ़ने में रुचि है, भागवत पढ़ना है, पढ़ते हैं, उसमें आनंद लेते हैं और कथाएं करते हैं। तो पूज्य महाराज जी के जो और भी ऐसे उस भाव, उसी मूड में जो है, उसी भाव में, किसी भी गुरु महाराज के शिष्य पर जिसका भागवत में रुचि है, तो ऐसे भक्तों के वो संग में आ जाते हैं कि भाई हम भी उनसे सीखे। राइट, मैं सही कह रहा हूँ? तो ऐसे वो नेचुरल होता है। तो क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर किसी और के साथ डाल दिया जाए तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको आनंद नहीं आएगा, है ना? जिसको शास्त्र पढ़ने में रुचि है और प्रचार अच्छा कर सकता है, उसको कहेंगे जाओ टेम्पल कमांडर बन जाओ, है ना? लेकिन कुछ लोग हैं जो ये करने के लिए उस्ताद हैं, वो भी करने के लिए रहते हैं ना कुछ लोग, और रुचि रहता है, वो करते भी हैं, उठा के पटक देते हैं, ये सब तोड़ फोड़ करना, उठा पटक सब कर देते हैं। तो जिसको जिसमें रुचि है उस संगत में वो अपने, वो सभी भक्त है, सभी अच्छी भक्ति करते हैं, पर ये मूड है। और स्पष्ट रूप से कहा जाए, थोड़ा और क्लियर कर दें तो फिर वो जब हम भक्ति में प्रगट हो जाते हैं कि अगर दास्य भाव में, तो उन दास्य भावों के भक्तों के संग, हम सख्य भाव में हैं, सख्य रस में हैं कि हम भगवान को सखा के रूप में देखते हैं, तो ऐसे भक्तों के कोई वात्सल्य, कोई माधुर्य भाव, जिसको माधुर्य भाव ज्यादा पसंद है, राधा कृष्ण की लीलाएं, गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा, तो ऐसे भक्तों के संग में उनसे ज्यादा सुनना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके साथ साथ रहेंगे, ऐसे होता है। वो थोड़ा प्रगट होने के बाद ऐसा होता है। अभी क्लियर है? अभी इसी मंदिर में देख सकते हैं अनेक लोग भागवतम क्लास देने आते हैं। आप लोगों को, आप तो रोज, है ना,
श्रवण करते हैं या संग करते हैं, किसी किसी स्पीकर को आप बहुत अच्छे लगते हैं ना, अरे प्रभु जी अगर ये भक्त अगर क्लास देगा तो एकदम हाउसफुल हो जाता है, ये तो होता है ना ऐसे। क्योंकि आप वो रिलेट कर सकते हो, आपका जो मूड है बिल्कुल एग्जैक्टली वो स्पीकर का मूड भी वैसा ही है, जिससे आप उसको रिलेट कर सकते हो, आपको वो भक्ति में बढ़ा आस्वादन कर सकते हो, आपको भक्ति में प्रगति करने के लिए हेल्प होता है, तो नेचुरल। इसको कहते हैं लाइक माइंडेड, क्या लिखा है, एसोसिएशन विद लाइक माइंडेड अफेक्शनेट डिवोटीज। और भक्त कैसा होना चाहिए, प्रगत संग जो है हमेशा अपने से वरिष्ठ भक्तों का करना होता है, ऐसा नहीं कि और भक्तों को देख, ऐसा नहीं कहा जाता। संग किसका करना चाहिए, अपने से, हाँ, जो ज्ञान में, आयु में, अनुभव में ऐसे भक्त, तो हम सीखते हैं उनसे, राइट। और क्या है, वो स्नेही, तो स्नेह स्वभाव हो, थोड़ा पढ़ लेंगे तो और अच्छा है। शुद्ध भक्तों के, हरे कृष्ण। प्रगत भक्तों की संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भागवत की संगत करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। देखिए, एक तो है कि सामान्य संग, यहाँ कह के भक्तों का संग करना है, ये हो गया सामान्य रूप से। पर विशेष रूप से अगर कहा जाए तो हम पसंद करेंगे उन भक्तों का संग करना जिनसे हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है, हम उनसे सुनते हैं तो अच्छा लगता है, हम उनसे सीखते हैं और हमें भी बड़ा भक्ति में प्रगति करने का होता है। तो भाव कैसे बदल जाता है, इसके लिए आज सुबह मंगल आरती के समय परम मुझे वृंदावन चंद्र महाराज मुझे पूछ रहे थे समाधि के साथ, और पढ़ाई कैसे चल रही है, इससे थोड़ा 2 मिनट बातचीत हो रहा है तो एक बात मुझे याद आ गई, उनके पढ़ाते मैंने कहा महाराज जो आप VIG में पढ़ाए थे उसका मैं श्रवण किया था, उसी को भी मैं दोहरा रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी, भाव संग के प्रभाव से अपना भाव जो है ना वो बदल कैसे जाता है। एक उदाहरण देखिए, सभी भगवान के भक्त हैं, विशेष करके दक्षिण भारत में, समझ जाए दक्षिण भारत में भगवान की जो सेवा होती है ना, ऐश्वर्य से बड़े गॉर्जियस, बहुत ही शान से, बहुत ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा पूजा होती है। कहीं भी आप जाएंगे ना, चाहे वो श्रीरंग क्षेत्र हो, बालाजी भगवान हो, वेंकट, हाँ, और गुरुवायूर इत्यादि, जहाँ भी जाएंगे दक्षिण भारत में श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो प्रधान्यता है ना, जिसमें क्या है कि ऐश्वर्य प्रधान है ना, और उपासना क्या है, लक्ष्मी नारायण है ना, ये उपासना है, ऐश्वर्य प्रधान। इवन माधवाचार्य में, उडुपी कभी गए, कोई उडुपी गए, उडुपी में जाएंगे तो श्री कृष्ण है, बोलो उडुपी कृष्ण है, माधवाचार्य, उनमें भी बहुत पूजा, बड़े आडंबर से मंत्र उच्चारण करके बहुत सुंदर पूजा होती है। पर ये मूड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप उत्तर भारत में आते हैं, ध्यान से सुनिए। उत्तर भारत में माधुर्य प्रधान है,
इस तरफ मतलब ब्रज की तरफ मथुरा वृंदावन में, भले हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि राधा कृष्ण की पूजा हम बड़े ऐश्वर्य से करते हैं। 6 प्रकार के भोग लगाना, 6 प्रकार से आरती होती है और नानाविध जो है गहने बहुत ही ठाट बाट से सब बड़े ऐश्वर्य भाव से करते हैं। लेकिन मूड जो है वो सेवा ऐश्वर्य से होती है, लेकिन मूड जो है, जो मनोभाव है, आप हमारे किसी भी पुजारी को पूछ सकते हैं, हेड पुजारी या कुपेंद्र पुजारी, जो मूड है वो रागानुगा भक्ति का मूड है। इसमें माधुर्य प्रधान अर्थात इंटीमेसी है, उनमें राग प्रधान है कि ठाकुर जी को ये पसंद है तो ये देना है, अभी सीजन में ये पसंद है तो उनको ये देना है, तो वो एक आत्मीयता, समझ रहे ना, वो है। तो होता क्या है कि कोई मान लीजिए राग भक्ति के, जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्राय मुख्यतः रागानुगा भक्ति का प्राधान्यता है, ठीक है। तो संबंध स्थापित करते हैं कि किसी साधक का ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, तो वो वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं। किसी भक्त का सख्य भाव में, तो वो सख्य भाव में रहता है, वो इंटरनल मूड में बता रहा हूँ। सेवा वो ऐसे ही करेंगे। हमारे यहाँ जैसे पुजारी हैं, जैसे एक पुजारी हमारे उनसे जो मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। वो सेवा पूजा जो पंचरात्रि विधि से करेंगे, लेकिन उनका मूड वैसा नहीं है, उनका मूड सख्य भाव है। बताते भी हैं, हम उसका नकल नहीं करते हैं, पर मैं बता रहा हूँ किसी भक्त का भाव। तो कहने का तात्पर्य भक्तों, कोई अगर दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य 4 रस में भगवान के प्रति वो भगवान से संबंधित है, कहीं अगर किसी दक्षिण भारत के भक्तों का संग हो गया और वहाँ जो बड़े ऐश्वर्य भाव से सेवा पूजा होती है, मुख्यतः दास्य भाव है, वहाँ दास्य भाव से जो सेवा पूजा करते हैं, तो ऐसे भक्तों के संग में होते संग जब होता है ना, तो इस भक्त का भाव बदल जाता है। फिर वो जो राग भक्ति जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रमुख है, राइट, प्रमुख है, उसमें थोड़ा सा भाव में बदलाव हो जाता है। अरे दक्षिण भारत के पूजा की बात क्या कर रहे हैं? अगर कोई रसिक भक्त ब्रज में जो श्री जी ठाकुर जी के प्रति राधा दास्य मंजरी भाव में सेवा करते हैं, अगर द्वारका भी चले जाए ना, उसका भाव बदल जाता है। अगर द्वारका के भक्तों का संग हो जाता है ना, उसका भाव बदल जाता है, क्योंकि द्वारका के भक्तों का संग होने से स्वकीय भाव हो जाता है। इसीलिए जीव गोसाई पाद ने मीराबाई को बोले, अंतिम लीला में बता रहा हूँ, यही राधा दामोदर मंदिर में, कि बहुत सम्मान देते थे एक दूसरे को, संग भी बहुत सत्संग हुआ। अंत में बोले, देखिए आपका जो भाव है वो ब्रज में रहने लायक नहीं है। आपका भाव क्या है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। लेकिन हम लोगों का भाव क्या है? श्री कृष्ण हमारे पति है, भाव है क्या? हमारा एक, हम एक क्यों ही जानते हैं, वो है ठाकुरानी जी। उनके अनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा। ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर में फीड कर लीजिए। महाप्रभु के संप्रदाय में जितने भी भक्त आते हैं, उनका एक ही मूड है, वो केवल किशोरी जी को जानते हैं। किशोरी जी राधा रानी के दास्य गोपी भक्त पद कमल दास दासानुभाव में रह के श्री कृष्ण की सेवा करना, यही हमारा ध्येय है। और ये हम पढ़ेंगे 18 और 19 अध्याय में। यही रूप गोसाई पाद जो मंजरी में सर्वश्रेष्ठ रूप मंजरी हमें देते हैं, ये हमारा धरोहर है। लेकिन कहीं अगर द्वारका या और उधर दक्षिण भारत के भक्तों के संग में आके अगर मूड बदल जाता है, तो फिर वो जब भक्त का साधक का मूड बदलता है ना, मनोभाव बदल जाता है, डेस्टिनेशन विल बी आल्सो डिफरेंट। उसका गति भी अलग हो जाएगा। वो वैकुंठ और द्वारका में ही जाएगा, गोलोक में नहीं जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जिसको अगर महाप्रभु के संप्रदाय में
ब्रज भक्ति चाहिए, मंजरी भाव चाहिए, गोपी भक्ति राधा दास्यम भाव चाहिए, तो उसको ऐसे ही भक्तों के संग में, ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ना है, ऐसे ही धाम में वास करना है और ऐसे ही संगत में रहना है, ताकि उसका मूड दिनों दिन परिस्फुटित हो, वो और वर्धित हो। एनी क्वेश्चन मैं जो अभी बताया सबको समझ में है? ठीक है प्रभु, कोई डाउट पीछे? अभी जो बताया समझ में है? और इसको आप समझ जाएंगे जब हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति पढ़ेंगे। रूप गोसाई पाद ने हमें क्या नहीं दिया, ऐसा सिंधु को my point you understand. See, one may be is just like you are born in South India, but you are coming in the Gaudiya line. Therefore, you like Vrindavan. Why do you stay here? Devotees may stay in Madurai or Srirangam, but हमारा जो मूड है कि because we are coming in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada के अनुगत्य में रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो इन ग्रंथों को पढ़ के इन भक्तों का संग करके हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए? राधा दास्यम, मंजरी भाव। तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने कोई कमी नहीं है, पर भाव अलग हो जाता है तो भाव के अनुसार गति भी अलग हो जाती है। और वो कह रहे हैं हरिभक्ति सुधोधन में प्रहलाद महाराज अनेक उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हिरण्यकशिपु अपने प्रहलाद महाराज को थैंक यू कहते हैं। प्रहलाद महाराज के संग के प्रभाव से हिरण्यकशिपु को भगवान का दर्शन हो गया। कहते हैं कि हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ हैं, तो यहाँ भी वैसे ही घटना घटेगी। जैसे देखिए, मैं कैसे मैं पहली बार देखा एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट तेलुगु मूवी जिसमें प्रहलाद चरित्र है। उसमें क्या दिखा है, जब भगवान नृसिंहदेव खंबा फाड़ के प्रकट हो जाते हैं ना, कि हिरण्यकशिपु को इज एम्ब्रेसिंग प्रहलाद महाराज, उसको आलिंगन करते हैं कि मुझे कभी विश्वास नहीं था कि सच में भगवान है, आज तुम्हारे वजह से भगवान प्रकट करते हैं। तो उसको वो पहले धन्यवाद देते हैं, उसके बाद चलो मैं लड़ता हूँ, अब फिर से वो फाइटिंग करें। आज भगवान प्रकट हो गए, आज इनसे मैं युद्ध करके या तो वीरगति को प्राप्त होगा, नहीं तो मैं जीतूंगा। मतलब युद्ध का जो वीर रस भगवान को दे रहे थे ना, वो हिरण्यकशिपु कौन है? जय विजय है ना, वो वीर रस को देने के लिए ही तो आए थे। और मैं देखकर बड़ा अच्छा लगा, प्रहलाद महाराज को आलिंगन कर रहे हैं। तो यही मैं जब सुना तो ये पढ़ा तो उसको याद आ गया। कहते हैं इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया वो यह है, यदि ये देखो प्रभुपाद जी कितना इंटरेस्टिंग उदाहरण, यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भधारण होगा। If man is potent and woman is fertile, not disease, अच्छा, then there will be a child। ऐसा उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक है तो परिणाम उत्तम हो। The man is compared to the preacher। और एक देखो बहुत अच्छा, जैसे जैसे जिन जो भक्त जिस भाव में और जितने भक्ति में प्रगत है ना, अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को वहां तक वो दे सकते हैं, राइट? इसीलिए वो ट्रांसमिट होता है। अगर मैं समझ लीजिए अगर मैं निष्ठा के स्तर पे हूँ तो मेरे संग से आप लोग भी निष्ठा के स्तर पे आ जाओगे। संघ का प्रभाव। अगर कोई जो प्रचारक है, प्रवक्ता है, वही खुद ही लुढ़क रहा है उसका अनर्थ निवृत्ति में है कि श्रद्धा में, अभी तक श्रद्धा में ही है,
तो वो जो प्रचार करेगा ना, जिनको क्लास देगा, जिनको प्रचार करेगा, वो उनका लेवल वहां तक ही रहेगा। ये सही बात है, संघ का प्रभाव। हम क्यों कहते हैं कि हमेशा किसी उन्नत भक्तों का संग करें, वरिष्ठ भक्तों का संग करें? क्योंकि वो लोग उस स्तर पे है ना। हम किसी वरिष्ठ भक्तों का संग करते हैं, उनके संग से हम खींचे हुए आ जाते हैं। कुछ एक वाणी आप सुन लेंगे उनका, तो आप भी, अरे उसने क्या बताया, महाराज ने क्या बताया, फिर आप भी जो है खींचे हुए आ जाते हैं। वी आर ड्रैग्ड टू डेस्टिनेशन। अब भगवान नाम का संकीर्तन पढ़िए। अभी नीले को आप पढ़िए। भगवान नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तदात्म की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र कीर्तन से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी निर्णितम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है कि वे मुक्त आत्मा थे, अतः एवं किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक न हो। अतः एवं श्री सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष को पहले ही पहुँचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म, ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा मान लेना चाहिए। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट करता हूँ कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृतदास बन जाता हूँ। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के होठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे यह भी कहा गया है कि भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलतः पूर्णता, शुद्धता एवं नित्यता में पवित्र नाम भगवान के समान पूर्ण है। पवित्र नाम न तो भौतिक ध्वनि है और न ही इसमें कोई भौतिक कलमश रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रिया हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतः एवं हरे को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। अच्छा, देखिए बहुत सुंदर ये 63 नंबर भक्ति है, 63 श्री नाम संकीर्तन। ठीक है, तो इसमें कहते हैं निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयं योगिनां निर्भरेणीतं हरे नामानुकीर्तनम्।
नाम संकीर्तन एक ऐसा प्रबल साधन है कि जिसको संसार में कुछ भी चाहिए, ललित प्रभु ध्यान आ रहा है, कुछ भी चाहिए, जन्म देही भार्याम देही पुत्रम देही पुत्रीम देही, जो भी चाहिए भगवान नाम संकीर्तन सब प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं इच्छताम। इच्छताम शब्द का अर्थ क्या है? जो इच्छा करते Full of desires, हैं, those desires, इच्छता कि किसी प्रकार की भौतिक इच्छा, कोई कहे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रह्मलीन होना है, संसार से मुक्त होना है, कुछ वो भी इच्छा। या किसी को अगर चाहिए नहीं थोड़ा सा बहुत यहाँ बहुत हो गया, चलो स्वर्ग लोग थोड़ा जाते हैं, जन लोग तपो लोग, उधर क्या चल रहा है, तो उधर का सुख ऐश्वर्य, जो भी इस संसार का सुख ऐश्वर्य इस संसार से परे, यह कहते हैं इच्छताम अकुतो भयो। निर्विद्यमानम का अर्थ है जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे नामानुकीर्तनम, बोलिए कंटिन्यू चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुमुक्षु जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या कहते हैं? मुमुक्षु। और जो जिसको कामना, बहुत सारे कामनाएं हैं, I want this, I want that, I want this, I want that, so बहुत सारे कामनाएं, या किसी कोई बहुत बड़ा योगी है, क्या भक्त है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना, किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई भी प्रकार का इच्छा चाहिए, केवल नाम संकीर्तन करे, ये शास्त्र प्रमाण है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग सब देखेंगे इस मंदिर में या कोई भी सेटअप में सबको सब कुछ मिल जाता है। कोई रोडपति था, आज करोड़पति, भगत, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक इसमें कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा कहते हैं। इसके देखिए श्लोक देखिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य शिक्षिताभयम्। भागवतम का श्लोक कहते हैं कि जिसको अभय पद की प्राप्त करना है तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का क्या करें? श्रोतव्य श्रवण करें, कीर्तितव्य कीर्तन करें, स्मर्तव्य स्मरण करें। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें और स्मरण करें। वो तीनों में से कौन सा पहला करें? जो श्रवण करते हैं उसके बाद क्या करें? कीर्तन करें। जब आप कुछ सुनते हैं, आज जो हमने सुना, किसी को हमने बता दिया तो कीर्तन हो गया ना, तो बस फिट हो गया मेमोरी में, स्मरण है ना। सीक्वेंस ऐसे ही है ना, पहले श्रवण, फिर जो सुनेंगे उसको कीर्तन करेंगे और फिर वो स्मरण हो जाएगा। आप किसी को कोई भी पॉइंट को अगर याद रखना चाहते हैं, ये बेस्ट वे है। हाँ, दूसरे को बता दें, बताएं नहीं तो शेयर करें कुछ भी, तो आपको वो याद हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं उसमें से कीर्तन प्रधान है, भक्ति के सभी अंगों में से कीर्तन प्रधान है। देखिए लिखा है, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द स्क्रिप्चर that bhakti is the method. Among the angas of bhakti, one of them is ascending as the king. भक्ति के अभी तक हमने 64 अंग पढ़े हैं। सबसे प्रमुख राज साधन क्या है? What is the king of all साधन? This verse answers. क्या है? क्या लिखा है? Chanting the holy name of the Lord. कोई आपको कहे कि प्रभु जी मुझे ना जप में मन नहीं लगता है, मुझे वो बाकी
बाकी वो करने के लिए, बाकी जो भक्ति के अंग वो करने के लिए अच्छा लगता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आप वही कहेंगे ना, आप भक्ति के रूप गोसाई पाद में भक्ति के 64 अंग दिए हैं और अंत में 5 अंग दिए हैं, 5 प्रमुख अंग। ये अभी आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर अभी आएगा। तो मतलब कोई एक साधन करे या कोई 5 के 5 करे, ये अभी पहले मथुरा वास पढ़ लेते हैं। इसमें सेवा भाव से दिया हुआ है। हाँ वो तो है, मथुरा वास पढ़ ले, कोई मिले को पढ़ ले। पद्म पुराण में हरे कृष्ण। पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। यह मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी है। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से भी अधिक गरीयसी है। तो दिख रहे हैं ना श्लोक, देखिए तो, अन्येषु पुण्य तीर्थेषु, बोलिए, मुक्तिरेव महाफलम। क्या अर्थ हुआ इसका? अन्य पुण्य तीर्थों में निवास करने का फल है कि आपको मुक्ति मिलेगा। जितने धाम है ना हमारे भारतवर्ष में, समग्र भारतवर्ष में, कोई भी तीर्थ में आप वास करेंगे तो इसका फल क्या है? मुक्ति, यू गेट लिबरेशन। पर सेकंड लाइन देखिए, मुक्ति प्रार्थ्या हरेर भक्ति मथुरा यान्तु लभ्यते। इसका अर्थ है किंतु मुक्तों के प्रार्थनीय हरि भक्ति मथुरा में ही मिलती है। किसको अगर प्रेम भक्ति चाहिए तो सर्वोच्च लक्ष्य है वो केवल मथुरा मंडल में ही मिलता है। श्री वृंदावन धाम की जय। अन्य तीर्थों में क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। मुक्त का अर्थ जैसे एक सायुज्य तो वैष्णव लोग चाहते नहीं, वो निराकर। तो 4 प्रकार के मुक्ति आपको अन्य तीर्थों में रह के मिल सकता है। पर किसको अगर कृष्ण प्रेम भक्ति गोलोक वृंदावन चाहिए तो मथुरा। इसलिए कहते हैं कि अहो मधुपुरी धन्य वैकुंठा च करियसी दीनम एक निवास है ना हरो भक्ति प्रजाए। ये मथुरा मंडल धन्य है। अहो मधुपुरी धन्य, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? ये जो मथुरा मंडल आप जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद में, उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद जो है, इसके बारे में कह रहे हैं। वो तो है ही चिन्मय जगत में, इसके बारे में कह रहे हैं जहां आप लोग वास करते हैं कि ऐसे मथुरा मंडल में एक दिन भी कोई निवास करे तो उसको हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग, आप लोग तो न जाने कितने दिनों से, महीनों से, सालों से यहाँ लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, लौट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ
रति भाव जागृति नहीं हुआ। इनको लगता है वैसा, मतलब होता है, इनको लगता नहीं कि मेरे से कुछ होता है, ऐसा हो रहा है, प्रगति हो रही है। को हो रहा है। अभी का मथुरा का जैसा हाल हुआ है, वो कंसंट्रेशन में ब्रज के कुछ भूय क्षेत्र वृंदावन बरसाना अष्टसखी हो गया, वहाँ पे ये मतलब बहुत दृढ़ता से लागू होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको एक श्लोक में मिल जाएगा। देखिए अभी तक 64 भक्ति हम पढ़ लिए ना, कहते हैं क्या एक बार जो भगवान जगन्नाथ को रथेतु बामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, अभी तक आपने जो भी भक्ति पढ़ा है, एक बार जब कोई भगवान के सामने आके नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम कर देता है, उसका कभी माँ के घर में जन्म नहीं होगा। तो क्या ये बढ़ा चढ़ा के लिखा है क्या? इतने तो हजारों लोग मंदिर में आते हैं, कितने दंडवत प्रणाम करते हैं, तो वो तो कोई भक्त नहीं है। अभी जैसे आपने सुना, ओहो मधुपुरी धन्या वैकुंठ से श्रेष्ठ है, कोई एक रात्रि भी इस मथुरा मंडल में वास करता है, हरो भक्ति प्रजायते, हरि के भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो एक तो अर्थ ये है कि हरि के भक्ति प्राप्त हो जाता है कि उसका भक्ति शुरुआत हो जाती है, होती है ना। कोई भी मथुरा ब्रजमंडल में आए तो संघ के प्रभाव से उसका भक्ति शुरुआत हो जाती होती है ना, वो लोग भी राधे राधे हरे कृष्ण कहने लगते हैं। दूसरा अर्थ ये है कि हरो भक्ति प्रजायते का अर्थ है उसको भाव भक्ति प्राप्त होता है। जो नए लोग हैं वो भक्त बन जाते हैं, जो ऑलरेडी भक्त है वो भाव स्तर में पहुंचते हैं। फिर से रिपीट करो, जो नए लोग हैं अगर वो मथुरा मंडल में एक दिन भी वास करे तो वो उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वो घर जाके भक्त बन जाते हैं संघ के प्रभाव से। लेकिन जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं वो जो मथुरा में वास करते हैं उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ भाव भक्ति प्राप्त होता है, पर मिलता तो नहीं है ना? कितने लोगों को मिला? जरा ईमानदारी से हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। मिला सब कुछ। तो सब जिनको मिला है सब उनके चरण धूल ले लो, आपको भी मिल जाएगी। देखिए उसमें थोड़ा सा हमें होमवर्क करना है तो हम सबको मिलेगा। तो होमवर्क क्या है बताओ? ये देखिए आपके सामने श्लोक है। क्या करें कि हम ये जो भी बताया गया है कोई अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया कि बस एक रात्रि वास करने से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, एक बार प्रणाम करने से भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इस वाक्य में देखो, इसको ऐसे समझना है, जहां भी ऐसे पुराणों में लिखा है ना, वो जन साधारणों को भगवान के प्रति एक तो आकृष्ट करने के लिए। फिर से रिपीट करो, जहां भी ऐसे लिखा है कि ये एक बार प्रणाम करने से या जगन्नाथ जी को भगवान रथ के ऊपर दर्शन करने से पुनर्जन्म न, ये जो है वो भगवान के शरण में कैसे आए, भगवान के शरण में आने के लिए कुछ तो आकर्षण चाहिए ना, प्रलोभन। ये तो मंदिर क्यों आएंगे? यहाँ कुछ मिलता है तब तो आते हैं। कोई भी आता है तो कुछ इच्छा से तो आता है ना, कोई अभिलाषा है। ये उत्तर अच्छी तरह से समझिए। कोई भी आपको पूछेगा तो ऐसे बता सकते हैं, लोग पूछेंगे आपको, आपके पुराण वेद शास्त्र पुराण में तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया नहीं। इसका सामान्य अर्थ ये है कि एक तो है कि जन साधारण को, जनता को, साधारण व्यक्तियों को भगवान के शरण में आने के लिए एक आकर्षण है। पितृपक्ष चल रहा है, अरे आप एक बार वृंदावन में जाके ब्रह्मचारियों को प्रसाद दे दो, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मंदिर बन रहा है, द्वारका में बन रहा है, रोहिणी में बन रहा है, पूना में बन रहा है, मुंबई में बन रहा है, खारघर में बन रहा है, कहाँ कहाँ मंदिर बन, आप एक ईंट चढ़ा दो, आपके नाम पे भगवान ये कर दे। सब शास्त्रों का श्लोक भी दिखा रहे हैं, तो क्या मिथ्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है? बताओ संजय को। अरे अभी तो बताया, भूल गए क्या बोला श्रीमान? हाँ, भगवान को प्रति आकर्षण बढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए, ताकि वो भगवान की सेवा में लगे। पर ये साधारण लोगों के लिए, भक्तों के लिए ये नहीं। भक्तों के लिए एक बार भी कोई भगवान को प्रणाम करे, एक बार भी भगवान को दर्शन करे, एक बार भी कोई मंदिर में ईंट चढ़ा दे अपने नाम पे, मंदिर बन रहा है तो आपके नाम पे भी कुछ
हो गया। ये जो भी बताया गया भक्तों के लिए थोड़ा सा इसका मीनिंग अलग हो जाता है। कल्याण को भक्तों के लिए क्या होता है, ये भाव भक्ति को प्रदान कर रहे हैं। सुनते ही उनको कुछ हो गया, भाव भक्ति को प्रदान करने वाला है, पर होता नहीं है, थोड़ा समय लगता है। ये श्लोक है, इसको फोटो ले लीजिए, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। ये श्लोक उसका उत्तर है। ये क्यों नहीं हो पाता है, थोड़ा समय क्यों लगता है, कुछ तो कमी है ना। बोलिए सब लोग। गुरुहाद्भूत वीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने। तो बड़ा सुंदर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, एवरीवन शुड हियर दिस। तो कितना सुंदर अर्थ है, देखिए कि दुरूहा अद्भुत वीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके। पंचके 5 प्रकार के मुख्य भक्ति है ना, एक एक बोल दीजिए फटाफट। एक क्या है? साधु संग और भागवत श्रवण, अच्छा विग्रह की सेवा और दूसरे नाम संकीर्तन और मथुरावास। ये 5 के जो 5 भक्ति है ना, कहते हैं कि इसका इतना शक्तिशाली वीर्यशाली अद्भुत है, बहुत अद्भुत वीर्यशाली है और शक्तिशाली है। इन पंचकों में श्रद्धा होने की बात तो अलग है, ध्यान से सुनिए श्लोक का अर्थ। श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, केवल श्रद्धा की बात नहीं, श्रद्धा होने की तो बात अलग है। अगर यत्र स्वल्पोऽपि संबंध, थोड़ा सा संपर्क होने पर भी व्यक्ति में भाव भक्ति का प्रसारित हो जाएगा, आविर्भाव होता है। अगर कोई देखो, ये कह रहे हैं कि श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, इस 5 पंच महासाधन में किसी के श्रद्धा की तो बात दूर रहे, अगर थोड़ा सा अल्प संग भी होता है 5 में से किसी को भी, किसी के 1 में हो या 5 में हो, तो अति शीघ्र उस साधक में भाव जन्मने, भाव भक्ति जन्म हो जाए। अरे प्रभु जी, प्रश्न तो वही रह गया ना, प्रश्न तो वही रह गया ना कि आप कह रहे हैं कि श्रद्धा की बात तो दूर रहे कि अल्प संग से भी भाव भक्ति जागृत हो जाता है। अब तो रात दिन 24 घंटा यही रहते हैं। हाँ, ये वर्ड जो है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है वो? सद्धियां। बोलिए सद्धियां। ये अभी तक जो हम चर्चा करते थे इसका उत्तर है। क्या उत्तर है? बिना किसी अपराध का। सद्धियां का अर्थ है अपराध शून्य हो। वही अटक जाते हैं ना। शुरुआत में आते हैं तो किसी के भी गुण देखते हैं, काल बीतते से ही वो दोष भी आने चलते हैं। ऑफेंस का कारण देखिए, 5 के 5 कह रहे हैं कि महाशक्तिशाली है। थोड़ा सा भी कोई संग करेगा तो उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगा, पर होता क्यों नहीं? राधानाथ प्रभु अपराध शून्य नहीं। ये देखिए सद्धियां। बोलिए बोलिए सुदामा सरका प्रभु। सद्धियां। इसका अर्थ है कि अपराध शून्य हो। अगर अपराध शून्य होकर थोड़ी सी श्रद्धा भी हो, ये ब्रजमंडल साक्षात भगवान का, क्या कहते हैं मथुरा महात्म्य में, बनो 84 कोश ब्रजमंडल पंच योजनों व्यापी वनम में देह रूपकम। ये 5 योजन की जो वृंदावन है जिसकी आप परिक्रमा करते हैं, ये मेरा स्वयं, मेरा शरीर है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पंच योजन व्यापी वनम, ये जो वृंदावन है ना, जो क्षेत्र है, ये वनम में देह रूपकम, मेरा ही देह है। इस पर अगर श्रद्धा है और उस श्रद्धा के साथ अगर हम ब्रज धाम की सेवा करते हैं और परिक्रमा करते हैं, दंडवत प्रणाम या उनकी संग लाभ करते हैं, तो अवश्य। पर रात दिन हमसे जो अपराध हो जाते हैं ना, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर निशम मया दासोहम इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। विग्रह सेवा करने के बाद भक्त लोग ये अपराध भंजन मंत्र बोलते हैं। हे मधुसूदन, मुझसे रात दिन हजारों अपराध होते हैं, साथ नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, विषय भोग में मन चला जाता है, कई प्रकार के। दास समझ के मुझे इन अपराधों से क्षमा करें, मुझे मुक्त करें। कभी आपने ऐसे भगवान के सामने जाके हृदय से प्रार्थना किया? किया कभी? ऐसे भाव आए ही नहीं, मूड आए ही नहीं। हम तो सब 2 टाइम प्रसाद मिल जाते हैं और खा पी के जाके बस हो गया, आज का तो हो गया। खींच खांच के हलदर स्वामी महाराज कहते हैं राम राम कृष्ण कृष्ण गिरी गिरी करके खींच खांच के 16 वाला कर लेते हैं, तो आज का कोटा खत्म। इस तरह से तो दिनों लग, वर्षों, पता नहीं जन्मों लग जाए। इंटेंसिटी को बढ़ाना है कि जो भी जो कहते हैं 5 भक्ति का अंग प्रबल साधन है। अगर इसको थोड़ा सा हम अपराध शून्य होकर मतलब बड़े गंभीरता से, इसलिए देखो पहले पैराग्राफ में लिखा गया है, अगले श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्ति की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन इतने प्रबल है। अध्याय 13 के पहले पैराग्राफ में लिखिए, इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भक्ति भाव विकसित हो सकता है। कोई एक भी, पर उसमें से सर्वश्रेष्ठ राज साधन है। एक बार किसी ने, ये कह के मैं विराम देता हूँ, किसी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज मुझे भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कह रहा है महाराज मुझे विग्रह सेवा करना अच्छा लगता है, कोई कह रहा है मुझे महाराज धाम वास में अच्छा लगता है, तो क्या महामंत्र जप करना छोड़ दें? बहुत सुंदर उत्तर दिए, सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि शास्त्र तो कहता है ना 5, ये सत्य बात है, 5 में से कोई एक साधन भी करे उसको सिद्धि मिलेगा। यस, तो पूज्य महाराज जी ने इसका उत्तर दिया कि अवश्य ये बात सत्य है, 500 के 5 अति प्रबल है, पर नाम संकीर्तन राज साधन है। राज साधन है, साधनों में राजा है, किंग ऑफ ऑल साधन। इसलिए नाम संकीर्तन के साथ किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये करके बाकी सब करें, ध्यान है, ये करके बाकी सब साधन करें तो बहुत अच्छा है, पर इसको आप यू कैन नॉट रिप्लेस इट। इज इट ओके बलरामपुर? ये प्रधान है, ये इस कलयुग में, और महाप्रभु ने और हमारे आचार्य ने कहा कि इसको प्राधान्यता दें, इसको करके बाकी सब साधन करें, तब फल मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, आज कल क्लास में आने से पहले सॉरी